हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अनचाही मांग। मालती की दुनिया खुशियों से सजने वाली थी। उसके सपनों का राजकुमार सुमित कल बारात लेकर आने वाला है। घर का हर कोना शादी के संगीत से गूंज रहा था। मालती की सहेलियां हाथों में मेहंदी सजाए संगीत की धुन पर थिरक रही थी। मालती का 8 साल का छोटा भाई राहुल लाइटिंग लगाने में मजदूरों की मदद कर रहा है। शादी कहने को दो परिवार का मिलाप है, पर इसको सफल बनाने में सबकी भागीदारी होती है, सबका आशीर्वाद शामिल होता है। किसी के घर की बेटी की शादी कराना एक पुण्य का काम है। मालती मन ही मन सोच रही थी, ये रात जल्दी बीते और अगली सुबह मुझे मेरे हमसफर से मिला दे। पर ये रात तूफान लेकर आई है और सबके सपनों को तहस नहस कर देगी। रात के 12 बजे फोन की घंटी बजती है। महेंद्र जी बोले, हेलो, नमस्ते समधी जी, क्या बात हुई इतनी रात को फोन? क्या सब कुशल मंगल तो है? रंजन शुक्ला समधी जी बोले, सब कुशल है, बस आपको ये बताना था कि रवि के ऑफिस से 50 लोग उसके अच्छे मित्र हैं, वो भी बाराती में आ रहे हैं। मुझे मालूम है, हमने तय किया था सिर्फ परिवार वाले ही शादी में आएंगे, पर आप तो आजकल के लोगों को जानते हैं, देख दिखावा करना पड़ता है, फिर इससे रवि का रुतबा बढ़ेगा। महेंद्र जी बोले, लेकिन कल ही शादी है, कुछ दिन पहले ही आपने और 70 लोगों को बाराती में शामिल किया था, हमने उसी तरह व्यवस्था की है। फिर आप आखिरी वक्त पर बारातियों को बुला लेंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर आप तो हमारा बजट जानते हैं। रंजन बोले, कैसी बातें कर रहे हैं महेंद्र जी, शादी ब्याह में ये सब तो चलता ही रहता है, आपको तो ये सब पहले ही सोच समझ के करना चाहिए। वैसे भी हम आपसे दहेज नहीं ले रहे हैं, उसके पैसे तो बच ही रहे हैं आपके, फिर ये आपके दामाद की इज्जत का भी सवाल है, देख लीजिएगा। अच्छा, मैं रखता हूँ। फोन रखते ही महेंद्र के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती है। आशा बोली, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? महेंद्र बोले, कुछ नहीं, शादी का घर है, नींद कैसे आएगी, मैं अभी केटर से मिलने जा रहा हूँ, मालती के चाचा को भी साथ ले जाता हूँ, तुम सो जाओ, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, इसे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तेजी से महेंद्र कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर से फोन की घंटी बजती है। आशा, मालती की माँ बोलती है, नमस्ते समधन जी, वो अभी अभी बाहर गए हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है? हेमलता समधन बोली, बात तो छोटी सी है, मैंने कहा समधी जी को बोल दीजिए, पर इनकी झिड़कने की आदत बहुत बुरी है। आशा बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए। हेमलता बोली, रवि के NRI अंकल भी शादी में आ रहे हैं, बहुत विनती के बाद वो लोग इंडिया आए हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, पर रवि से इतना प्यार करते हैं कि आ गए, अपने बेटा जैसा मानते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं, शायद रवि के नाम ही अपनी सारी जायदाद कर दे, इसलिए हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है, उनके रुकने की व्यवस्था किसी अच्छे 5 सितारा होटल में किया जाए। ये तो छोटी बात होगी आप लोगों के लिए। आशा बोली, ये क्या कह रही हैं समधन जी, सारे बारातियों के ठहरने का इंतजाम हमने घर में ही किया, यकीन मानिए हमारे घर में 200 लोग तक रह सकते हैं, ये किसी होटल से कम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मेहमानों को हम पर भरोसा कीजिए। हेमलता बोली, इतनी कंजूसी ठीक नहीं, सारे बारातियों को थोड़ी ठहरने को कह रही हूँ, सिर्फ इनके NRI चाचा और चाची की बात कर रही हूँ, कौन सा दहेज मांग रही हूँ, आपको तो फरमाइश सुनते ही मान लेना चाहिए। आप सब तैयारी करके रखिएगा, आपके दामाद के स्वाभिमान का बात है, उन्हें भी लगना चाहिए हम अपने बेटा का शादी किसी कंगाल घर में नहीं कर रहे हैं। इतना बोलते ही फोन रख देती है। आशा जी परेशान हो जाती हैं, फौरन ही पड़ोस की आंटी को फोन कर सब बात बताती है और कुछ व्यवस्था करने के लिए गुजारिश करती हैं। इधर मालती को भी रवि का फोन आता है। रवि बोला, मालती, आज बैचलर पार्टी है तुम्हारे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में, मेरे सीनियर और कुछ दोस्त कल शादी में नहीं रहेंगे, वो तुमसे आज मिलना चाहते हैं। फोटो देखकर मान ही नहीं रहे कि तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी शर्त लगी है तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम अभी इस पार्टी में आ जाओ, शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहन कर आना। मालती बोली, कल हमारी शादी है, आज मैं कैसे आ सकती हूँ? रवि बोला, मेरे सीनियर मुझसे खुश हो गए तो मेरा प्रमोशन पक्का है, तुम्हें सिर्फ आना है, उनसे मिलना है बस, और मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ,
तुम्हें मेरी खुशियों और तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, ना कि फालतू रस्मों और रिश्तेदारों के बारे में सोचना चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आधे घंटे में आ जाओ, वरना ये शादी भूल जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रवि के फोन रखते ही मालती फूट फूट कर रोने लगती है। उसी कमरे में सोई हुई सहेलियों की नींद मालती की रोने की आवाज़ से टूट जाती है। संजना बोली, क्या हुआ मालती, क्यों रो रही हो? हमारा दिल डर के मारे बैठा जा रहा है। बात क्या हुई, कुछ तो बोलो। मालती रोते हुए बोली, रवि ने फ़ोन करके अभी बैचलर पार्टी में बुलाया है। कुछ दोस्तों और अपने सीनियर से मिलाना चाहता है। बोल रहा था तरक्की का सवाल है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शादी तोड़ने की धमकी दी है। गायत्री बोली, ये क्या बात हुई? शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना अपशगुन माना जाता है और 12 बज रहे हैं, ये कोई उचित समय नहीं। मानसी बोली, पर सचमुच में रवि ने शादी तोड़ दी तो? मालती बोली, ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगी। मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ। संजना बोली, तब तो एक ही तरकीब है, हम सब तुम्हारे साथ चुपके से पार्टी में चलते हैं, मिलकर तुरंत आ जाएंगे। रवि की बात रह जाएगी, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गायत्री बोली, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मालती अपने दोस्तों के साथ चुपके से पार्टी में पहुँचती है। उधर आशा, मालती की माँ, रातों रात पड़ोस की आंटी से अपने जेवर का सौदा कर 5 सितारा होटल के लिए पैसे जमा कर रही थी। आंटी बोली, इतना महंगा होटल लेने की क्या जरूरत है? एक दिन का 50,000 लेता है, खाने पीने का अलग, तुम उन्हें मना कर दो। आशा जी बोली, 2 दिन की तो बात है, कल शादी, उसके अगले दिन विदाई, फिर शादी में इतना तो चलता है। वैसे भी उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। आंटी बोली, ये भी तो एक तरह से दहेज है। शादी के ठीक एक दिन पहले शर्त रखना, बेफिजूल खर्चा करवाना, दबाव बनाना, ये तो गलत है। आशा बोली, तुम चिंता ना करो, जब तक हिम्मत है, जान है, बिटिया के लिए सब कुछ करूँगी। दूसरी तरफ मालती को रेस्टोरेंट के पास देख रवि खुश हो जाता है। रवि बोला, थैंक यू मालती, तुम नहीं जानती, तुमने मेरा प्रमोशन पक्का कर दिया। मैं जानता था तुम मेरा कहना नहीं टालोगी, पर दोस्तों को साथ क्यों लाई? ये VIP पार्टी है, यहाँ इन देहातियों के लिए कोई जगह नहीं, इन्हें यहीं रुकने के लिए कहो। रवि मालती के दोस्तों का अपमान कर उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। रेस्टोरेंट के अंदर सिगरेट, शराब और कुछ अभद्र कपड़ों में लड़कियां थीं। मालती का मन ये सब देखकर घबराने लगता है। रवि मालती को ड्रिंक टेबल पर ले जाता है, जहां उसके कुछ दोस्त नशे में धुत थे। रवि बोला, सर, ये रही मेरी होने वाली पत्नी मालती, अब बोलिए, किसी हीरोइन की तरह नहीं दिखती? रवि के सारे दोस्त घूर कर मालती को गंदी नज़रों से देखते हैं। मालती उन कपड़ों में एक मासूम नई खिली हुई कली की तरह लग रही थी, जैसे अभी अभी युवन ने कदम रखा है। गोरा रंग, सुडौल, पतला लंबा कर, लंबे खुले हुए बाल, कजरारी आंखें, छोटे पिंक लिपस्टिक से रंगे ओठ। सब लोगों की नजरें मालती को नजरों से ही बलात्कार करने लगी। मालती को लगा वो किसी बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। उसे लगा वो नंगी खड़ी है। उसे लगा वह एक छोटी बकरी की तरह है जो कसाईयों के चंगुल में फंस गई है। सबके चेहरे उसे शैतान की तरह दिख रहे थे। वह नजरें झुकाए वहीं कांपती हुई खड़ी रही। कमलकांत, रवि के बॉस बोले, सचमुच ये तो किसी अप्सरा की तरह है, इसे देखकर तो चूमने का मन करता है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कमलकांत बोले, हंसने की बात नहीं, मुझे सचमुच इसे चूमना है और इस एक किस के बदले मैं तुम्हें अपनी 50 लाख की मर्सिडीज दे दूंगा जो अभी बाहर खड़ी है। और ये रही इसकी चाबी। इसका लुक और फीचर तुम्हें बहुत पसंद है, फिर इसे खरीदने में तुम्हारी सारी उम्र निकल जाएगी। बस एक चुम्मा से तुम अभी पा सकते हो। ये बहुत सस्ते का सौदा है। आजकल तो किस आम बात है। तुम्हारी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक चुम्मा और 50 लाख की लग्जरी कार तुम्हारी। रवि के सारे दोस्त एक चुम्मा चीखने लगते हैं। सब नशे में धुत अपना दायरा भूल गए थे। आश्चर्य की बात है, रवि ये सौदा सुन गुस्से के बजाय खुश हो जाता है। थैंक यू सर, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे पास कभी ऐसी लग्जरी कार होगी। आप कितने दिलदार हैं। मालती रवि की बात और ये शर्त सुनकर डर के मारे कांपने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगती हैं। मालती फूट फूट कर रोते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो रवि? गुस्सा करने के बजाय तुम उनका साथ दे रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अपनी पत्नी को बाजार में खड़ा कर उसका सौदा कर रहे हो? किस तरह के मर्द हो तुम? रवि गुस्से में बोला, तुम बहुत
ड्रामा क्वीन नहीं बन रही? एक किस ही तो है, सेक्स तो नहीं कर रहे हैं। वैसे भी तुम लोग शादी में कुछ दे नहीं रहे तो बस उसकी ही भरपाई है। बस एक चुम्मा और 50 लाख की कार हमारी। सोचो बारात में ये कार लेकर आऊँगा तो तुम्हारी ही शान बढ़ेगी। सर का इरादा बदल जाए, बस एक किस दे दो। और तुम तो आजकल की लड़की हो, ये सब तो आम बात है। कॉलेज में लड़कियाँ ही चुम्मा दे देती हैं। शर्म मत करो, बी कूल। फिर सब पार्टी में चुम्मा चुम्मा चिल्लाने लगते हैं। अगले दिन मालती के घर बहुत चहल पहल थी। सब लोग खाने पीने साज सजावट में लगे हुए थे। मेहमानों का आना जाना बना हुआ था। कहीं दावत चल रही थी, कहीं नाच गाना। सब लोग शाम के बारातियों का इंतजार कर रहे थे, पर मालती के चेहरे पर उदासीनता छाई हुई थी। उसकी सहेलियां भी चुप चुप सी थी। आशा, मालती की माँ, बोली, मेरी बिटिया रानी चुपचाप क्यों है? शादी के बाद तो सब लड़की को घर छोड़कर जाना पड़ता है। यही दुनिया की रीत है। देखना, पति का प्यार पाते ही तो एक दिन में हम सबको भूल जाओगी। ससुराल वाले हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। रानी जैसी राज करेगी। ये सब सुनते ही मालती रोने लगती है। आशा बोली, अब चुप भी हो जाओ बिटिया। तुम्हें रोता देख तुम्हारे पापा भी रोने लगेंगे। सुबह से तुम्हारे जाने का सोचकर दुखी। मानसी बोली, आप जाइए आंटी, हम इसे संभाल लेंगे और तैयार भी तो करना है। आशा बोली, अच्छा, इसे ज़्यादा मत रोने देना, और तुम लोग भी थोड़ा गाना गाओ, नाचो। फिर मालती चली जाएगी तो तरसती रहोगी। मालती की माँ भी रोते हुए कमरे से चली जाती है। गायत्री बोली, आखिर पार्टी में हुआ क्या मालती? जब से आई हो रोते ही जा रही हो। मालती रोते हुए बोली, आज कोई बाराती नहीं आने वाली, शादी खत्म हो गई। पर ये बात मैं माँ बाबू जी को कैसे बताऊँ? गायत्री बोली, साफ साफ बताओ, हुआ क्या? कल रात मालती पार्टी की सारी घटना बताती है। मानसी बोली, क्या रवि के बॉस ने तुम्हें चूमा? उसकी सारी सहेलियां मालती की तरफ घूरते हुए पूछी। मालती बोली, जैसे ही उसके बॉस कमलकांत मेरे नज़दीक आए, न जाने मुझ में दुर्गा की शक्ति आ गई। मैंने खींच कर एक तमाचा जड़ दिया उनके गाल पर। वह धड़ाम से जमीन पर गिर गए। फिर मैंने उन पर थूका और अपने सैंडल से कूच मारा। गंदी गंदी गालियाँ दी। कहा, माँ बहन नहीं है तेरे घर में? बेटी जैसी हूँ मैं तुम्हारे लिए, फिर भी बुरी नज़र रखता है। नर्क जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, कभी खुश नहीं रहेगा। मानसी बोली, किसी ने कुछ नहीं किया? मालती बोली, सब शराब में धुत थे। किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा करूँगी। सब आश्चर्य से देखने लगे कि हो क्या गया। रवि तो बड़धम कांपने लगा। उसकी सारी सहेलियां स्तंभ होकर उसकी बातें सुनती गई। फिर जोर जोर से तालियां बजाने लगी, चिल्लाने लगी। मानसी बोली, कमाल कर दिया मालती तुमने। मुझे तो कल ही रात उस रवि के बच्चों को मारने का मन कर रहा था। हमें देहाती कह रहा था, खुद कितना गिरा हुआ है। तुम तो हमारी रोल मॉडल हो। संजना बोली, तुमने अच्छा सबक सिखाया, पर तुम रो क्यों रही थी? ये तो शबासी का काम है। मेरे सामने अगर उसके दोस्त आ जाए तो चप्पल से मारूं। मालती बोली, शादी तो टूट गई। अब मैं माँ पापा को कैसे बताऊं कि किन हालात से मैं कल रात गुजरी और मुझे ये कदम क्यों उठाना पड़ा। महेंद्र कमरे में आते हुए बोले, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं बिटिया, मुझे सब मालूम चल गया। मुझे नाज है तुम पे। भगवान करे तुम इसी तरह हर मुसीबत का सामना डटकर करो। राहुल, मालती का भाई, बोला, दीदी तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लाइक और कमेंट, हर जगह आपकी तारीफ हो रही है। मालती और उसकी सहेलियाँ वीडियो को देखती हैं। कल रात की पार्टी का वीडियो था, रेस्टोरेंट के किसी वेटर ने रिकॉर्ड किया था। महेंद्र बोले, रवि, कमलनाथ और उसके दोस्त भी पार्टी में तुम्हारे साथ बदतमीजी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। उस लालची और नीच लोगों को अच्छा सबक सिखाया है, वो इसी के काबिल थे। आज तुम्हारी माँ और पापा को भी गर्व है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। आशा और महेंद्र मालती को गले से लगा लेते हैं। राहुल भी बोला, मुझे आप पर गर्व है दीदी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं।